एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन है, वो भी LHV चला रही हैं। एंटीनेटल LHV कर रही है, प्रेग्नेंट वुमेन का जो कि चेकअप होता है। नॉर्मल डिलीवरीज LHV कर रही है, फैमिली प्लानिंग LHVs कर रही हैं। LHV सिक्योरिटी गार्ड और एक काया होती है, जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेशंस और डिलीवरी को LHV के सर पे होती है। ईदें तो 2 होने लग गई हैं, अब LHVs के स्केल भी 2-2 होने लग गए हैं। पंजाब वाली 9 में है और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वाली 16 में है। जो बंदा एक दफ़ा घर से निकल आता है और एक दफ़ा रात बच्चों के बगैर गुजार लेता है, फिर वो 10 रातें भी गुजार सकता है। कोरोना जैसी और मुख्तलिफ वबा में 24/7 काम करते हैं, हमें भी रिस्क अलाउंस दिया जाए। और ये कहाँ से पे करें, जो कि पिछले 10 साल से ये तो लाभ ही नहीं है कि ये वापस एक उसे ले सकते हैं। जो कि ऑनलाइन LHV नहीं करनी है, मतलब ये कोई उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन तो फिर डिलीवरी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और इस वक्त हम मौजूद है माल रोड पर। और माल रोड पर जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है LHVs की जानिब से और यहाँ पर बड़ी तादाद है जो ख़वातीन की मौजूद है। ये भी हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से ख़वातीन यहाँ पर आई हैं और क्या वजह है कि ये यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं और इनसे अभी तक बात करने के लिए कौन कौन आया है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या वजह है कि आप एहतजाज कर रही हैं? सर, हमारी ये वजह है, हम पूरे पंजाब के 36 अजला से तमाम लेडी हेल्थ विजिटर यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, क्योंकि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 2006 में हमारे से वादा किया था कि वो हमें बेसिक 14 स्केल देंगे, जबकि नर्सिस को उन्होंने 16 दिया था। 60 नर्सिस को तो दे दिया गया, लेकिन हमारा अभी तक उन्होंने हमारा वादा पूरा नहीं किया। हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। हमारा अभी भी हम 9 स्केल में हैं। 1983 से लेके आज तक LHVs कैडेट 9 स्केल में है। परवेज़ इलाही साहब से गुजारिश है कि वो अपना 14 का वादा पूरा करें। और ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ से ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट? और इसके ये पूरे पंजाब के 36 ज़िला में है। इस प्रोटेस्ट के 4 निकाती एजेंडा है हमारा, जिसमें पहला हमारा एजेंडा है कि बेसिक 14 किया जाए। दूसरा हमारा एजेंडा है कि जैसे हेल्थ के तमाम कैडेट्स को रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है, हम भी कोरोना जैसी और मुख्तलिफ वबा में 24/7 काम करते हैं, हमें भी रिस्क अलाउंस दिया जाए। दूसरा हमारा IRMNCH और PHFC के मुलाजमीन हैं जो हेल्थ में 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें रेगुलर किया जाए। हमारी LHVs जो तरक्की पा गई थी उनको बैक करके और उन्हें रिकवरीज डाली जा रही हैं। तो ये 4 निकाती हमारा एजेंडा है कि उनको भी ये बैक नहीं किया जाए और हमें तमाम हमारे मुतालबात वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि वो पूरे करें, नहीं तो हम इसी तरह सरापा एहतजाज रहेंगे। कब तक आप इधर रहेंगी और कोई अभी तक बात करने के लिए आया है? नहीं, सुबह से हम लोग इतनी धूप में इतने दूर से आए हैं, लेकिन सुबह तक कोई हेल्थ का, कोई वज़ीर आज़म हाउस का, कोई वज़ीर आला साहब, कोई इधर नहीं आया। हमारी किसी ने आके कोई बात नहीं सुनी और हम तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक उनसे बात नहीं की जाएगी और उनको यकीन दहानी नहीं की जाएगी कि उनके मुतालबात पूरे नहीं होते। आगे भी हमारे साथ खतून मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। मैम क्या मुतालबात है बेसिक और कहाँ कहाँ से आए तो हम तक सारे पंजाब से ही लोग आए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहाँ तक मुतालबात की बात है, हम ये चाह रहे थे, बल्कि हमारे ये मुतालबात हैं कि हमें बेसिक जो है ना वो रिस्क अलाउंस तो लाजमी दिया जाए। आप देखें कि सबसे ज़्यादा रिस्क में जो है ना LHVs हैं। कोरोना के अंदर ड्यूटीज़ LHVs की, अगर पोलियो की कंपेन आ गई तो ड्यूटी LHVs की, अगर OPD करनी है तो LHV ने करनी है, अगर वैक्सीनेशन करनी है तो LHV ने करनी है, अगर कोई मीज़ल की कंपेन आ गई तो LHV ने करनी है, अगर कोई फ्लड पे कैंप्स लगने हैं तो LHV ने करने हैं। मतलब एक इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद आपके पास भी इतना टाइम है। LHV का वैसे बुनियादी अभी स्केल क्या चल रहा है? 9 का 9 ही चल रहा है। 9 ही चल रहा है। 9 ही चल रहा है। और जो वक्त के साथ हुए भी हैं 12 में, तो उनको दोबारा ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि 9 में किया जाए और जो पेमेंट्स वो 12 के ऊपर ले चुकी हैं उनको रिकवर किया जाए। और देखिए इतना बड़ा डिस्टेंसिनेशन आप फील करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और जो सिंध है वहाँ पे LHVs का 16 स्केल है, वाइल पंजाब की LHVs जो है वो 9 में है। दिस इज़ द वाइड डिफरेंस। और ये एक ही कंट्री में रहते हुए, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, ये ज़्यादती की कौन सी किस्म है जो कि मेरे ख्याल में लोग सोए हुए हैं, मैनेजमेंट के या गवर्नमेंट के लोग सोए हुए हैं। एक कंट्री में रहते, ईदें तो 2 होने लग गई हैं, अब LHVs के स्केल भी 2-2 होने लग गए हैं। पंजाब वाली 9 में है और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वाली 16 में है। मतलब हद हो गई।
और बाकी लोगों का राइट है कि उनको रिस्क अलाउंस मिले। हम रिस्क में हैं, हमारी फैमिलीज़ नहीं है। ज़्यादा तादाद LHVs की हॉस्पिटल्स में कहाँ कहाँ मौजूद है? LHVs THQ में, LHVs DHQ में, LHVs THQ में है, BHUs में है, RHCs में है, MCH सेंटर्स में है, मतलब हर जगह पे LHVs है। RHC सेंटर की इंचार्ज जो होती है वो एक LHV ही होती है। फिर भी रूरल हेल्थ सेंटर में EPI का काम जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन है वो भी LHV चला रही हैं। एंटीनेटल LHV कर रही है, प्रेग्नेंट वुमेन का जो कि चेकअप होता है, नॉर्मल डिलीवरीज LHV कर रही है, फैमिली प्लानिंग LHVs कर रही हैं। अब हेपेटाइटिस B और C को जब हम अटेंड करते हैं तो क्या ये हम रिस्क में नहीं है? हम ब्लड टू ब्लड कंटेमिनेटेड नहीं हो सकते? हमें रिस्क अलाउंस क्यों नहीं दिया जाता? जबकि स्टाफ नर्सेज इंजेक्शन लगाती हैं और डॉक्टर के ऑर्डर्स को obey करती हैं, उनको काफ़ी अरसे से रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है। और एक LHV को हुए हैं जो हम लोग मेंटली तौर पे इस टाइम में, वो ये था कि 2011 में हमारी अपग्रेडेशन हुई थी, वो हो गई थी, हाँ जी, और वो 4 टायर हुई थी, और अब 12 साल के बाद इनको याद आया कि ये इनसे रिकवरी भी लेनी है पूरी, और वो भी वापस लिया गया हमसे, वापस ले लिया गया। अब हम लोग वो रिकवरी कहाँ से पे करें, जो कि पिछले 10 साल से, ये तो लॉ भी नहीं है कि ये वापस एक उसे ले सकते हैं। लेकिन हमारी लड़कियां जो 40 साल जॉब कर चुकी हैं वो 9वें में आई हैं और 9वें में ही चली गई हैं। जो उनको स्केल मिले थे उसकी उनसे रिकवरी की गई है। ये हमारे हुकूमत पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है, CM साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, जो कि बहुत जायज़ हैं। यहाँ पे हम लोग अपना हक लेने के लिए आए, हम किसी को तंग करने के लिए नहीं आए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं, और LHVs अपनी ईद हो, गमी हो, खुशी हो, हर चीज़ छोड़ के दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे लेडी डॉक्टर्स काम नहीं करती, ये LHVs वहीं पे काम कर रही हैं। अच्छा, और रिस्क में है। पॉलिसी बनाई है कि BHUs को 24/7 किया जाए, और किसकी बेस पे किया जाए? जस्ट ऑन द बेस ऑफ द LHVs। मतलब कि उनकी ये पॉलिसी जो है वो शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेस ऑफ LHVs। ओनली द LHVs आर अटेंडिंग द 24/7। अब 24/7 का मतलब है कि अगर आपकी ईद की हॉलीडेज़ हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट द ईद, यू आर बाउंड टू कम ऑन द हॉस्पिटल बिकॉज यू आर ओबेइंग द 24/7। मुहर्रम की छुट्टियां हो गई, ईद की छुट्टियां हो गई, और सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि डे ऑफ की कोई अरेंजमेंट्स नहीं होती कि आपकी वो छुट्टियां गई तो गई। और फिर वहाँ पे गाँव के अंदर 24 घंटे ड्यूटी का मतलब ये है, वहाँ ना कोई गार्ड है, ना कोई गनमैन है, ना कोई चौकीदार की अप्रोप्रिएट जो है वो प्लेसमेंट है, कोई सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की, रिस्पेक्ट की, और ड्यूटी टाइमिंग भी नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी आपने ड्यूटी देनी है। 24 घंटे का मतलब है कि जिस LHV की ड्यूटी रात की है उसकी क्या सिक्योरिटी है? गांव के अंदर वो कैसे जाएगी? वहाँ कन्वेंस कैसे जाएगी? इतना पैदल कैसे जाएगी? आगे गार्ड डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते रात को, डॉक्टर्स कोई मौजूद नहीं होते। फोन कॉल होते हैं, उनकी ड्यूटी हो भी तो वो अपनी अटेंडेंस लगा के समटाइम्स मेजॉरिटी डॉक्टर्स निकल जाते हैं। LHV सिक्योरिटी गार्ड और एक काया होती है, जितनी मर्जी कम्प्लिकेशंस और डिलीवरी को LHV के सर पे होती है, और बाय नेम वो लिखती है कि कंडक्टेड बाय LHV डिलीवरी। अगर उसको कोई इशू आता है तो LHV भुगतती है। जब हम लोग अपना रोल्स डॉक्टर्स के लेवल पे कर रहे हैं, FSC करके हमारी लड़कियां मेरिट पे भर्ती होती हैं, ठीक है, तो हमें स्केल 9वें में क्यों रखा गया, जबकि नर्सिंग हमसे बहुत ज़्यादा आगे चली गई। अब CMW जो कि हमारे अंडर थी, वैक्सीनेटर्स 4था स्केल था, सब लोगों ने अपने अपने स्केल लिए, लेकिन LHV को उसी स्केल में रखा गया, इसका स्केल प्रमोट नहीं किया गया। यही हमारे इश्यूज़ हैं, और ज़ाहिर है हम राइट पे हैं, और इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ठीक है, जो बंदा एक दफ़ा घर से निकल आता है और एक दफ़ा रात बच्चों के बगैर गुजार लेता है, फिर वो 10 रातें भी गुजार सकता है। और यहाँ पे हमें बुजुर्ग ख़वातीन भी नज़र आ रही, छोटी उम्र की बच्चियाँ भी नज़र आ रही, कौम की बेटियाँ भी नज़र आ रही हैं, और ये माशाल्लाह से आपका जो शोब है वो खिदमत से ताल्लुक़ रखता है, हेल्थ सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है, और इसे निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी? बस यही रिक्वेस्ट करेंगे CM साहब से कि प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करें, इस चीज़ को लाइट ना लें, और जो बेसिक किसी का भी राइट होता है वो उनको देना चाहिए। अगर हमसे इतना ज़्यादा, जो कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल नहीं है, LHV की जॉब डिस्क्रिप्शन में ये बात शामिल नहीं है जो हमसे करवाई जाती है, ठीक है ना, हर चीज़। और देखें ऐप्स आई हैं ऑनलाइन, 4-5 किस्म की ऐप्स हैं जो कि ऑनलाइन LHV ने ही करनी है, मतलब ये कोई उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है? जॉब डिस्क्रिप्शन तो फिर डिलीवरी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत-ए-हाल आपने देखी, और यहाँ पर जो ख़वातीन हैं LHVs हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है एहतजाज कर रही हैं, और इनका
सिंपल यही डिमांड है कि इन्हें जो स्केल है वो दोबारा वापस किया जाए, और दूसरी जानिब जो ज़िम्मेदारियाँ इन पर ज़ायद आयद की गई हैं वो ये कहते हैं ये निभा तो लेंगी, लेकिन उसका भी ख्याल किया जाए। और हुकूमत आला को चाहिए कि और तमाम हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता जो आला ओहदों पर फाइज हैं उनको चाहिए कि वो देखें इस मामले को और ये सॉर्ट आउट करें, ताकि जो आम शहरी हैं उनको भी यहाँ पे गुजरने में मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, और दूसरी जानिब इनके भी मसले जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए।